आज की वीडियो में हम एबीसी एनालिसिस के बेनिफिट्स पे बात करेंगे कि एबीसी एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर करने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं या क्यों एबीसी एनालिसिस आप करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए, या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एबीसी एनालिसिस को डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि एबीसी एनालिसिस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, एबीसी एनालिसिस की क्लासेस कौन सी होती हैं, फिर उनके हमने ग्राफ को डिस्कस किया। अब हम इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं। एबीसी एनालिसिस बेसिकली एक इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपनी इन्वेंट्री को कैटेगराइज करते हैं, इन्वेंट्री को क्लासीफाई करते हैं 3 क्लासेस के अंदर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। कि जिस इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्लास ए में आएगी, जिसकी मॉडरेट लेवल की वैल्यू होगी वो क्लास बी में आएंगे, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ना वो क्लास सी के अंदर आएंगे। तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री हम इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। अच्छा, इन्वेंट्री को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करने का आपका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके पास कौन सी ऐसी इन्वेंट्री है जिसको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कंपनी की फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड करती है। फिर आपको ये भी पता चल जाता है कि आप कैसे उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जब आप क्लासेस बना देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उनको कैसे हैंडल करना है, उनकी प्रॉपर हैंडलिंग कैसे कर पाएंगे, कैसे उनको प्रायोरिटाइज़ करना है कि किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी। फिर आपको इन्वेंट्री के ऊपर बेहतर कंट्रोल हासिल होता है, रिकॉर्ड कीपिंग करना आसान हो जाता है, बेटर मैनेजमेंट मिलती है, आप रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेस को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एसोसिएटेड हैं एबीसी एनालिसिस के साथ कि एबीसी एनालिसिस करने के साथ आपको ये चीज़ें हासिल होती हैं। अब हम देखते हैं ना कि एबीसी एनालिसिस करने का मकसद क्या होता है, इससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या होती है, या आप एबीसी एनालिसिस करते क्यों हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा होता है ना एबीसी एनालिसिस का वो ये होता है कि इससे इट इंक्रीज इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि जब आप इन्वेंट्री को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं ना, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अंदर, तो आपको पता चल गया कि आपने अब कौन कौन सी आइटम्स को रखना है। मतलब क्लास ए जो है ना उनकी वैल्यू होती है 70%। इसका मतलब ये है कि ये अगर आइटम्स आपके पास जितनी ज़्यादा है ना, क्योंकि इनका मार्केट शेयर ज़्यादा है, इनकी डिमांड ज़्यादा है, इसकी सेल वॉल्यूम ज़्यादा है, इससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होता है और कंपनी की फाइनेंशियल सक्सेस इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसीलिए आप इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज़ करते हुए क्लास ए की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा स्टोर करेंगे, क्लास बी को कम, और क्लास सी की जो आइटम्स हैं उनको सबसे मिनिमम क्वांटिटी में रखेंगे, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना, ज़्यादा अटेंशन आप क्लास ए की आइटम्स को देंगे। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आप इन्वेंट्री को या आइटम्स को या मटेरियल्स को क्लासीफाई कर देते हैं ना क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अंदर, तो इसके अंदर इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि आपको ये देखना होता है कि ये इन्वेंट्री जो है ये ज़्यादा यूज़ होती है, इससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, या इससे हमें इसकी सेल ज़्यादा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप उनकी हैंडलिंग की स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि क्लास ए के अंदर जो आइटम्स है ना वो हमेशा क्लास ए में ही रहे, हमेशा उनकी डिमांड ज़्यादा रहे, हमेशा उनकी वैल्यू ज़्यादा रहे। ऐसा नहीं होता, बल्कि मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होने से क्या होता है कि आज अगर एक प्रोडक्ट की वैल्यू है, हो सकता है कुछ वक्त के बाद उस प्रोडक्ट की वैल्यू ना रहे, हो सकता है वो फिर क्लास बी में चले जाए। तो इसीलिए क्लास ए को वक्तन फ़वक्तन आपको रीएडजस्ट करने की ज़रूरत होती है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड बढ़ रही है तो वो क्लास ए में स्विच कर जाती है, और जिनकी डिमांड कम हो रही है वो क्लास ए से निकल जाती है। मतलब क्लास ए के अंदर जो आपकी आइटम्स होती है ना वो फिक्स नहीं होती। जो दूसरा फ़ायदा आपको मिलता है ना एबीसी एनालिसिस से वो ये होता है कि इट इंक्रीज इन्वेंट्री फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का क्या मतलब है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब आप इन्वेंट्री को कैटेगराइज कर देते हैं ना 3 क्लासेस के अंदर या क्लासीफाई कर देते हैं ना, तो इससे आपको पता चलता है कि कौन सी आपकी ऐसी आइटम्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ना आप उनको स्टॉक कर सकते हैं।
और स्टॉक करके आप ये फ़ायदा ले सकते हैं और उनकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से आप उनकी प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो इससे आपको इन्वेंट्री फोरकास्टिंग मिलती है कि जब आप इन्वेंट्री को क्लासीफाई करते हैं ना, तो क्लासीफाई की बेस पे आपको पता चल जाता है कि कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जिनकी सेल ज़्यादा है, और कौन सी ऐसी आइटम्स है जिनकी सेल कम है। तो जिनकी सेल कम है उनका स्टॉक कम कर दें, जिनकी सेल ज़्यादा है उनका स्टॉक बढ़ा दें, और उनकी आप प्राइस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्राइस इंक्रीज़ करते हैं तो उससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। इसके बाद जो ABC एनालिसिस है ना, ये आपको हेल्प करता है टू अचीव बेटर कस्टमर सर्विस। बेटर कस्टमर सर्विस का क्या मतलब है कि जब आपको पता चल गया ना कि आपकी मोस्ट प्रॉफिटेबल आइटम्स कौन सी हैं, तो उन्हीं आइटम्स के ऊपर फोकस करके आप अपनी सर्विसेज को बेहतर कर सकते हैं। जब आपको पता है ना कि यही आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाई डिमांड्स हैं, जिनसे आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, जिनकी सेल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उन्हीं के ऊपर फोकस करके आप अपनी सर्विसेज की लेवल को बेहतर कर सकते हैं। जब आप अपनी सर्विसेज के लेवल को बेहतर करते हैं ना, तो उससे आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलती है, कस्टमर्स की लॉयल्टी डेवलप होती है आपकी कंपनी के साथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जो नेक्स्ट बेनिफिट है ना ABC एनालिसिस का, वो ये होता है कि इट रिड्यूस वेयर हाउसिंग कास्ट। कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट को कम करने में हेल्पफुल साबित होती है ABC एनालिसिस, क्योंकि जब आप ABC एनालिसिस के अंदर आइटम्स को प्रायोरिटाइज करते हैं ना या कैटेगराइज करते हैं, तो कैटेगराइजेशन के अंदर आप ये देख लेते हैं कि जो क्लास A की आइटम्स है ना, उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रायोरिटी की ज़रूरत है, तो इनके लिए आप स्पेस ज़्यादा एलोकेट करें। जो क्लास B की आइटम्स है उनके लिए कुछ कम, और क्लास C की जो आइटम्स है ना, उनके लिए आप सबसे कम स्पेस एलोकेट करें। तो इसी तरह क्या होगा कि अगर आपके पास लिमिटेड स्पेस है वेयर हाउस के अंदर, तो आप अपनी जो वेयर हाउस की स्पेस है उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसको भी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप अपनी वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। वो किस तरह कम कर सकते हैं कि आप जो लीस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स है ना, ऐसी आइटम्स जिनकी ज़रूरत कम है या जिनकी सेल कम है, जिनका प्रॉफिट कम है, उनको आप कम से कम तादाद में रखें। कम से कम तादाद का मतलब ये होगा कि आप वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वहाँ पे आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी, बल्कि आपकी कॉस्ट आप वहाँ यूज़ करें, जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है उसको वहाँ पे लगाएं जो क्लास A की आइटम्स है, जिनसे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना है, जिनसे आपको ज़्यादा सेल्स मिलनी है। इसके अलावा ABC एनालिसिस हेल्प करता है टू निगोशिएट विद सप्लायर्स। ज़ाहिर है आपके पास सप्लायर्स हैं जिनसे आप रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, या जिनसे आप फ़र्ज़ करें फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं, या अनफिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं, या स्पेयर्स जिनसे के साथ आप ख़रीदते हैं। तो ऐसी आइटम जो कि क्लास A की हैं, जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, 70% वैल्यू जो है वो क्लास A की आइटम्स की होती है। तो आपको जब पता चल गया कि क्लास A की आइटम्स आपके लिए क्रिटिकल हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तब आप अपने सप्लायर्स के साथ निगोशिएट भी कर सकते हैं कि वो उसकी प्राइस कम कर दें, आपको पेमेंट में रिलैक्सेशन दे दें, या डाउन पेमेंट कम कर दें, क्योंकि ये वो आइटम्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने इनको रूटीन के साथ कंज्यूम करना है, यूज़ करना है। तो इसीलिए जो आपके सप्लायर्स हैं, जो आपके अप्रूव्ड सप्लायर हैं, आप उनके साथ डिस्कशन से, निगोशिएशन से आप प्राइस को कम करवा सकते हैं, पेमेंट टाइम के अंदर रिलैक्सेशन ले सकते हैं, डाउन पेमेंट को कम करवा सकते हैं। इसके अलावा ABC एनालिसिस जो होता है ना, ये आपको हेल्प करता है टू मेंटेन ऑप्टिमल स्टॉक टर्नओवर रेट। ऑप्टिमल स्टॉक टर्नओवर रेट का मतलब ये है कि आपकी जब आप इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं ना, तो बेसिकली आप एक बैलेंस करते हैं कि आप आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो और ओवर स्टॉक भी ना हो। जो आउट ऑफ स्टॉक होता है वो भी आपके लिए लॉस होता है, उसमें भी आपको फाइनेंशियल लॉस होता है कि अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हैं तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो गई है, आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल फारिग हैं, वो काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ जाती है। प्लस नॉन फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं, जब आप उनकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो वो स्विच कर जाएंगे किसी और सप्लायर की तरफ। इस तरह अगर आप ओवर स्टॉक हैं, तो ओवर स्टॉक के केस में भी क्या होता है कि आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ABC एनालिसिस बेसिकली क्या करता है कि जब आप ये आइटम्स को क्लासीफाई कर देता है, तो उसकी क्लासिफिकेशन की बेस पे आप ये देख सकते हैं कि आपको किस क्लास की जो आइटम्स हैं या मटेरियल्स हैं उनका आपको कितना स्टॉक रखना है, कितना नहीं रखना। तो ये भी बेनिफिट मिलता है आपको ABC एनालिसिस के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।